आज 5 राज्यों में वोट काउंटिंग का दिन है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आज सामने आने वाले हैं। बंगाल, असम, केरलम में काउंटिंग, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग की सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट्स की गिनती की जाएगी। पोस्टल की गिनती के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। पोस्टल तक भले ही काउंटिंग की रफ्तार थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन ईवीएम में सिर्फ एक बटन पुश करना है और काउंट्स नंबर सामने होंगे तो बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ सारी इक्वेशन आपको बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। टेली पर निगाहें लगातार रखिएगा और लगातार जी न्यूज पर हमारे जो रिपोर्टर हमारे साथ होंगे, हमारे जो मेहमान हमारे साथ होंगे, उनकी रिपोर्टिंग में क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे और जो नतीजे सामने आएंगे उनके पीछे की वजह क्या रहेंगी, ये सब कुछ आज आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेगा। देखिए, अलग अलग दावे और वादे किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और आज ये नतीजों के तौर पर सामने आने वाला है। ये नतीजे के बाद ईवीएम काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना इसकी शुरुआत हो जाएगी। 5 राज्य जहां पर काउंटिंग का दौर शुरू होगा सुबह 8 बजे से और जो नतीजे हैं रुझानों के माध्यम से लगभग 12-1 बजे तक कह सकते हैं कि सामने आ जाएंगे। गिनती के बाद ईवीएम काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 5 राज्यों में किस तरीके की तैयारियां हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। वोट काउंटिंग से पहले की कुछ तस्वीरें और जहां चप्पे चप्पे पर जी न्यूज के रिपोर्टर्स तैनात हैं। तो ये 6 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो हैं कि बंगाल में सत्ता किसे मिलेगी, इस सवाल का जवाब आज आपके सामने होगा। असम में कांग्रेस या बीजेपी, इस सवाल का जवाब हालांकि एग्जिट पोल्स पहले काफी हद तक दे चुके हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल की प्रेडिक्शन क्या रियल में तब्दील होती है कि नहीं होती है, आज उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। बताएंगे आपको बंगाल चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, 293 सीटों पर वोटर्स का मूड क्या रहा है, प्रशासन कैसे अलर्ट पर रहा। बिल्कुल, और एक सीट पर नतीजा पश्चिम बंगाल में 24 मई को आएगा। फाल्टा सीट का जो नतीजा है वो 24 मई को आएगा, क्योंकि एक बार दोबारा यहाँ पर इस सीट पर मतदान हुआ था और बड़ी जानकारी मिल रही है। 293 सीटों पर मतगणना होगी। काउंटिंग सेंटर पर व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। वेस्ट बंगाल की 293 सीटें, तमिलनाडु की 234, केरला की 140, असम 126, पुडुचेरी की 3 सीटें, जहां पर आज चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज थोड़ा हल्का भी हुआ है। अब यहाँ के लोग अपने चॉइस से कर सकते हैं कि आपको सुबह चाय के साथ पकौड़े खाने की, झालमुड़ी खानी है, लेकिन वो सब तैयारी के साथ अपनी स्क्रीन पर आप रहिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर इक्वेशंस, लगातार यहाँ पर नंबर्स बदलते रहेंगे और ये तय होता हुआ आपको दिखेगा कि पूरे चुनाव में किसकी कैंपेनिंग पर, किसकी जनसभाओं पर, किसके वायदों पर, किसके मैनिफेस्टो पर लोगों ने भरोसा जताया है। हमारे सहयोगी समय चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हार्दिक दवे इस समय चनार पार्क में है, सुवेंदु के घर के बाहर से उनकी मौजूदगी है। आयुष सूर्यवंशी काली घाट पर है, ममता बनर्जी के घर के बाहर मौजूदगी है। प्रमोद शर्मा शेखावत से मौजूद है। ब्रजेश तिवारी बैरकपुर से काउंटिंग सेंटर के बाहर उनकी मौजूदगी है। सबसे पहले आपको आयुष के पास ले चलते हैं। आयुष, क्या कुछ तैयारी वहां पर हो रही है, क्योंकि जाहिर है झालमुड़ी बटेगी, लेकिन उससे पहले मिठाइयों का जो दौर है वो शुरू रहेगा। बीजेपी की तरफ से अपने दावे, टीएमसी की तरफ से अपने दावे हैं, लेकिन वह तैयारी कैसी? बिल्कुल शिखा, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पिछले 15 साल से ये आवास रहा है। उन्होंने कभी सरकारी आवास नहीं लिया और लगातार यहीं वो रहती हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है यहीं पर लगातार रहा करती हैं। 15 साल से ये केंद्र रहा है। कालीघाट मंदिर के ठीक सामने वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, वहाँ पर सख्त सुरक्षा कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। इस रास्ते से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हलचल तेज है, कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन की शुरुआत हो रही है, शहर में भी हलचल लगातार देखी जा रही है। पुलिस, कोलकाता पुलिस के अलावा अगर हम देखें किस तरह से लगातार इलेक्शन व्यवस्था में भी यहाँ पर मौजूद है। भवानीपुर का इलाका आता है। देखिए, यहाँ पर आपको कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो थोड़ी ही देर में नजर आएगी। सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है और पिछले 15 साल से ये भवानीपुर विधानसभा सीट जो है वो अजय गढ़ भी रही है। टीएमसी के लिए 2 बार उपचुनाव में ममता बनर्जी जीती।